नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है दीपक। स्वागत है आपका कलेक्टर जी पर। तो आज है 15 अप्रैल। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। पहला प्रश्न, भारत का पहला 3D पोस्ट ऑफिस कहाँ बन रहा है। ऑप्शंस हैं पुणे, हैदराबाद, चंडीगढ़, बेंगलुरु। तो आंसर है बेंगलुरु में। बेंगलुरु के उलसूर बाज़ार में देश का पहला 3D पोस्ट ऑफिस तैयार हो रहा है। इसका निर्माण लार्सन एंड टुब्रो L&T कंपनी द्वारा किया जा रहा है, जो वर्तमान में भारत में 3D निर्माण के लिए या 3D प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करने वाली एकमात्र कंपनी। 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस प्रिंटिंग के क्षेत्र में एक उभरती हुई तकनीक है, जिसके ज़रिए निर्माण प्रक्रिया को तेज़ करके और समग्र निर्माण गुणवत्ता को बढ़ाकर निर्माण की पुरानी प्रथाओं को बदला जा सकता है। अभी कुछ समय पहले IIT मद्रास के द्वारा एक पूरा घर बनाया गया था 3D प्रिंटिंग टेक्निक के थ्रू, शायद लास्ट ईयर की बात है। और वैसे ही नीदरलैंड में एक ब्रिज बनाया गया था, एक पैदल चलने वाला छोटा सा ब्रिज बनाया गया था 3D प्रिंटिंग टेक्निक के थ्रू। देखिए 3D प्रिंटिंग होती क्या है। तो 3D प्रिंटिंग एक कंप्यूटर निर्मित डिज़ाइन है, जिसको लेयर टू लेयर 3 डायमेंशनल डिज़ाइन तैयार करने के लिए किया जाता है और इसे 3D प्रिंटर की मदद से तैयार किया जाता है। इसके साथ ही 3D प्रिंटिंग में इस्तेमाल होने वाले प्रिंटर एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग पर आधारित होते हैं। आमतौर पर जहाँ प्रिंटिंग मशीन में इंक और पन्नों की ज़रूरत होती है, वहीं 3D प्रिंटिंग में प्रिंट किए जाने वाले वस्तु की आकार, रंग का निर्धारण और उसी अनुरूप उसमें पदार्थ डाले जाते हैं। जैसे अगर बात की जा रही है पोस्ट ऑफिस की, तो पोस्ट ऑफिस के लिए उसका आकार कैसा होगा, उसका रंग कैसा होगा, पोस्ट ऑफिस किन किन चीज़ों से बनेगा, इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए ये सब चीज़ें प्रिंटर में डाली जाती हैं और उसी के हिसाब से फिर वो प्रिंट होके निकलता है बाहर। आज 3D प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करके खासकर सुरक्षा और एरोस्पेस के क्षेत्र के अलावा विविध भागों के निर्माण में इसका उपयोग किया जा रहा है। तो बेसिकली 3D प्रिंटिंग वही कहा जा रहा है कि लेयर बाय लेयर बनता है। जो भी एक प्रोडक्ट बनाना है, मान लेते हैं अगर एक छोटा सा घर भी बनाना है, तो जो भी घर के लिए चीज़ें हैं उसको मतलब उससे संबंधित चीज़ें, कलर हो गया या ये सब चीज़ें जो है कंपोनेंट्स हो गए, इन सबको 3D प्रिंटर में डाला जाता है एज अ मटेरियल, रॉ मटेरियल। उसके बाद लेयर बाय लेयर बनते हुए 3D प्रिंटिंग मतलब जो 3D प्रिंटेड उत्पाद है वो बन के रेडी हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा लॉन्च किया गया भरोक्सा ऐप का उपयोग क्या है। भरोक्सा ऐप का उपयोग क्या है। ऑप्शन है महिलाओं की सुरक्षा, बच्चों की सुरक्षा, बुजुर्गों की सुरक्षा, सरकारी कर्मियों की सुरक्षा। तो आंसर है महिलाओं की सुरक्षा। भरोक्सा ऐप महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया ऐप है। भरोक्सा मतलब क्या होता है, भरोसा या ट्रस्ट। इसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा लॉन्च किया गया और इस दौरान राष्ट्रपति मुर्मू के साथ मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, कानून मंत्री किरण रिजिजू भी साथ थे। अब ये किस दौरान किया गया, तो गुवाहाटी हाई कोर्ट के प्लेटिनम जुबली समारोह के दौरान इसे लॉन्च किया गया। ऐप की मुख्य विशेषताओं में से एक मदद मांगने वाली महिलाओं के लिए 181 हेल्पलाइन नंबर है। यह हेल्पलाइन यह सुनिश्चित करेगी कि संकट में फंसी महिलाएं तुरंत अधिकारियों तक पहुंच सकें और मदद मांग सकें। इसमें ऐसी व्यवस्था भी की गई है कि अगर महिला को कोई इमरजेंसी है तो वो SOS सेव आवर सोल ये मैसेज भेज सकती है और इसी के हिसाब से उसे ट्रैक करके फिर उस हिसाब से एक्शन लिया जाएगा। तो ये एक भरोक्सा ऐप महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया एक ऐप है, ये हम लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न, दुनिया के सबसे अच्छे पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले सार्वजनिक परिवहन वाले शहरों की सूची में भारत का एकमात्र शहर कौन सा है। वो है मुंबई। मुंबई भारत का एकमात्र ऐसा शहर है जो दुनिया के 19 सबसे अच्छे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सार्वजनिक परिवहन वाले शहरों की सूची में शामिल है। यह सूची टाइम आउट के द्वारा जारी की गई है। इस सूची में पहले स्थान पर जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। भारत का मुंबई शहर इस सूची में 19वें स्थान पर है। इस सूची में उन शहरों को शामिल किया जाता है जिन्होंने सार्वजनिक परिवहन को आसान किया है। तो 19 सबसे अच्छे शहरों की सूची जारी की गई सार्वजनिक परिवहन के लिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए, और उसमें मुंबई 19वें स्थान पर है। यह टाइम आउट के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहाँ से तुलसी घाट बहाली परियोजना, तुलसी घाट रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। तो ऑप्शन है युगांडा, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, मोरक्को। तो आंसर है युगांडा। वर्तमान में विदेश मंत्री S जयशंकर
युगांडा और मोज़ाम्बिक इसकी यात्रा पर हैं, तो इसीलिए उन्होंने युगांडा से, देखिए डिटेल से देखते हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने युगांडा के कंपाला में अपने 3 दिन के दौरे के दौरान वाराणसी में तुलसी घाट रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट की शुरुआत की। उन्होंने ओवरसीज़ फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी युगांडा की सराहना की, जो दुनिया के सबसे पुराने आबाद शहर, कौन सा है, वाराणसी, दुनिया का सबसे पुराना आबाद शहर वाराणसी, इसके एस्थेटिक रूप को बढ़ाने के लिए अपने प्रयासों को बढ़ावा दे रहे हैं। तुलसी घाट वाराणसी में गंगा नदी पर स्थित घाट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जापानी शोधकर्ताओं ने किस नए यूरेनियम समस्थानिक की खोज की है? ऑप्शन है यूरेनियम 240, यूरेनियम 241, यूरेनियम 242, यूरेनियम 243। तो आंसर है यूरेनियम 241। हाल ही में यूरेनियम के नए समस्थानिक की खोज की गई है। इस समस्थानिक का नाम यूरेनियम 241 है। समस्थानिक क्या होते हैं? जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं। जैसे यूरेनियम एक समस्थानिक है, अब इस यूरेनियम के नए समस्थानिक का नाम क्या है? यूरेनियम 241। जो पहले समस्थानिक थे इसके वो कौन कौन से हैं? यूरेनियम 234, 235 और 238, और अब आया है 241। इसकी खोज जापानी शोधकर्ताओं द्वारा की गई है। यूरेनियम का उपयोग परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में किया जाता है। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने ऑनलाइन गैम्बलिंग या ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाया है? ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, केरल, असम, मेघालय। तो आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु ने ऑनलाइन गैम्बलिंग, जुआ को प्रतिबंध लगाने से संबंधित कानून को मंजूरी दे दी है। तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने इस कानून पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। जब विधानसभा द्वारा राज्यपाल RN रवि के पास ये विधेयक भेजा गया था, तो पहली बार उन्होंने इस विधेयक को लौटा दिया था। फिर जब दोबारा विधानसभा द्वारा ये विधेयक भेजा गया, तो RN रवि जो राज्यपाल हैं उनको हस्ताक्षर करना पड़ा है। तो इस कानून पर उन्होंने अब हस्ताक्षर कर दिए हैं। एग्जाम्पल क्या क्या होता है ऑनलाइन गेमिंग के, ऑनलाइन गैम्बलिंग के? रमी सर्कल है, पोकर है, 3 पत्ती है, ये सब, इन सब पे प्रतिबंध लगा दिया गया है तमिलनाडु के द्वारा। बात करें तमिलनाडु की, तो राजधानी क्या है? चेन्नई। मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन, राज्यपाल हैं RN रवि। अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? ऑप्शन है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो आंसर है आंध्र प्रदेश। देखिए 5 टॉप 5 स्टेट्स हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, तेलंगाना। आंध्र प्रदेश राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 की सूची में सबसे ऊपर है। इस रिपोर्ट को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के द्वारा जारी किया जाता है। केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने नई दिल्ली में राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 की रिपोर्ट जारी की। 2021-22 में 5 राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान और तेलंगाना सबसे आगे की श्रेणी में हैं, जिनके 60 अंक से ऊपर अंक हैं। और वहीं अचीवर्स श्रेणी में जो 4 राज्य हैं, असम, हरियाणा, महाराष्ट्र और पंजाब, ये 50 से 60 अंक में अचीवर्स श्रेणी वाले राज्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य की गोंड पेंटिंग को GI टैग मिला है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है। ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, राजस्थान। तो आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग को भौगोलिक संकेतक GI टैग प्रदान किया गया है। डिंडोरी गोंड चित्रकला प्रमुख स्रोत है। GI टैग की स्थिति का मतलब कि प्राधिकरण ने स्वीकार किया है कि चित्रकला का मूल स्रोत डिंडोरी जिला है। मतलब जो गोंड चित्रकला है वो उसका उद्गम ही डिंडोरी जिला से हुआ है और अब उसे GI टैग मिल गया है। GI टैग यह सुनिश्चित करता है कि पंजीकृत अधिकृत उपयोगकर्ता के अलावा कोई अन्य लोकप्रिय उत्पाद के नाम का उपयोग नहीं कर सकता है। GI टैग औद्योगिक उत्पादों, खाद्य पदार्थों, कृषि उत्पादों, स्पिरिट ड्रिंक और हस्तशिल्प, इनको दिया जा सकता है। जैसे अभी कुछ समय पहले बनारसी पान को GI टैग दिया गया, तो इस तरीके से काफ़ी चीज़ों को GI टैग दिया गया है। GI टैग का फुल फॉर्म है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, और ये 10 वर्षों के लिए मान्य होता है। और पहला GI टैग किसे प्रदान किया गया था? पश्चिम बंगाल को दार्जिलिंग की चाय के लिए। चलिए अब लास्ट क्लास को रिवाइज कर लेते हैं एक बार। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का संचालन कहाँ किया गया है? कोलकाता में। कोप इंडिया एक्सरसाइज 2023 भारत और किस देश के बीच आयोजित हो रहा है? अमेरिका। भारत और अमेरिका के बीच। किस महापुरुष के नाम पर स्वतंत्र वीर गौरव दिवस मनाया जाएगा? तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा विनायक दामोदर सावरकर के नाम पर स्वतंत्र वीर गौरव दिवस मनाया जाएगा। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर किन 2 देशों की आधिकारिक यात्रा पर हैं? युगांडा और मोज़ाम्बिक, मतलब A और B दोनों।
हाल ही में कौन से टाइगर रिजर्व को सर्वश्रेष्ठ प्रबंधित बेस्ट मैनेजमेंट टाइगर रिजर्व की सूची में सबसे ऊपर रखा गया है? तो ऑप्शन है पेरियार टाइगर रिजर्व, जो कि केरल में है। इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कब मनाया जाता है? 12 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मनाया जाता है। किस देश की उप विदेश मंत्री एमिन ज़फरुआ भारत की यात्रा पर हैं? तो आंसर है यूक्रेन। ओके, थैंक यू। तो ये थी आज की क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच।